तो बच्चों आइए आज मैं आपको दिखाता हूँ सैम्पल पेपर 1 हिंदी सेक्शन हिंदी ए 002 या सीट नंबर है और क्लास 9 2024-25 का क्वेश्चन है। यहाँ कुछ निर्देश लिखा गया है। यह मैं उस निर्देश को हाईलाइट करके आपको बताता हूँ। ये रहा हुआ निर्देश। यह निर्देश है, इसे आप पढ़िए, पढ़ के आप परीक्षा में दे सकते हैं। इसे पढ़ने से आपको क्या होगा, एक लाभ होता है और आपको पहले कह दिया जाता है कि कैसे आपको करना है और इससे और भी अच्छा होता है। कौन कितना नंबर है उस हिसाब से आप लिख सकते हैं उसका उत्तर। तो आइए पढ़ते हैं। निम्नलिखित निर्देश को बहुत सावधानी से पढ़े और उस पे से अनुपालन कीजिए। उनका सख्ती से अनुपालन कीजिए। क्या है? इस प्रश्न पत्र में कुल 15 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र में कुल 4 खंड हैं। को खो गो घो। खंड को में कुल 2 प्रश्न हैं जिनमें उप प्रश्नों की संख्या 10 है। प्रश्नों की संख्या 10 है। खंड को कुल 4 प्रश्न। खंड गो कुल 4 प्रश्न जिनमें उपप्रश्नों की संख्या 20 है। दिए गए निर्देश का पालन करते हुए 16 उपप्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। खंड गो में कुल 5 प्रश्न हैं। इनमें उपप्रश्न प्रश्नों की संख्या 21 है। खंड गो में कुल 4 प्रश्न हैं। 4 प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के साथ उनके विकल्प भी दिए गए हैं। प्रश्नों के उत्तर दिए गए निर्देश प्रश्नों के लिए प्रश्नों के लिए दिए गए निर्देशों का पालन करें। प्रश्नों के लिए उत्तर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए लिखे। खंड गो अपतित बोध। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। मैं आपको पहले बता देता हूं कि यह गद्यांश जो है मैंने पढ़ रखा है और इसका मैं सीधे क्वेश्चन आंसर पे आता हूं। प्रकृति के ताकत के सामने मानव कब बौना हो जाता है? इसका जवाब होगा गौ नंबर, जब प्रकृति अपने अनुशासन तोड़ता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति के अनुशासन तोड़ने का क्या परिमाण है? इसका आंसर है ख नंबर, भारी तबाही का मंजर सामने आता है। प्रकृति हमारे पथ प्रदर्शित। इसका ख नंबर होगा जवाब, भारी तबाही का मंजर सामने आता है। जंगल का सौभाग्य है कि अविरल प्रवाह जैसे बंधन वर्तमान समय में मनुष्य की फितरत बन गए हैं। यही विरल का क्या अर्थ है? अविरल का क्या अर्थ है? कौन नंबर होगा इसका आंसर? निरंतर प्रवाह।
अब आते हैं 2 नंबर पे। 2 नंबर पे क्या कह रहा है, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़े और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखें। तो पहला प्रश्न है इसका, या पार्ट 1 का मैं बना रहा हूँ। पार्ट 1 मैं इसको 4 पार्ट में बांटूंगा। पार्ट 1 में आपको पहले दिखा देता हूँ। पार्ट 1 में खंड क से आएगा, मैं इसीलिए मैं पार्ट 1 को बना रहा हूँ। और आप देखिए पार्ट 1। काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। सफलता, मतलब 2 नंबर है इसका आंसर। मनुष्य पर से क्या क्या कर सकता है, इसका भी घ नंबर है आंसर। 2 का घ नंबर है और 1 का भी घ नंबर था। क्या था घ में? 1 का घ में पुरुषार्थ का महिमा, और इसका घ है 2 नंबर का, मनुष्य पुरुषार्थ से क्या क्या कर सकता है। उपरोक्त सभी, उपयुक्त सभी। थर्ड में है काव्यांश का पथिक भाव के माध्यम से कवि ने मनुष्य को क्या प्रेरणा दी है। इसका है जवाब क नंबर। वह अपनी सीमित शक्ति इकट्ठा करके परिश्रम करे तथा की दिशा में कदम बढ़ाए। और मैं यहाँ आपको बता दूं, पहला जो प्रश्न था जिसमें 4-5 क्वेश्चन है, मैं उसमें आपको मात्र 3 ही क्वेश्चन करवाया था। सो मैं चौथा और 5वां करवा देता हूँ। चौथा, आने प्रकृति की अनेक रंग कब देखने को मिलती है। तो इसका जवाब है यहाँ पे जब से, जब भी, सॉरी कट, जब भी, यहाँ जो जब भी है, जब भी इंसान खुद के जीवन देने वाले प्रकृति प्रदान जैसे जल, जंगल और जमीन का शोषण जो भी भांति करने की कोशिश करता है, तब चेतावनी के रूप में प्रकृति के अनेक रंग देखने को मिलते हैं। यानी यहाँ तक रंग देखने को मिलते हैं तक। ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक, यह है इसका आंसर। और इस आंसर को आप देख लीजिए और यही लिखिएगा। अगर आपको यह प्रश्न चला है तो आप यही लिखिएगा। अब आते हैं हम दूसरे नंबर, 5वें नंबर पे।
इस गद्यांश के माध्यम से लेखक ने क्या संदेश दिया? तो इसका आंसर है, इस गद्यांश के माध्यम से लेखक ने यह संदेश दिया है कि हम अपने अधिकाधिक लाभ कमाने के पुराने रौब को छोड़कर अपने आचरण में थोचित सुधार करना होगा। हमें प्रकृति के सीमा का अतिक्रमण वही करना चाहिए, अन्यथा हमें गंभीर प्रकृति आपदाओं का सामना करना पड़ेगा। और आते हैं अब दूसरे के चौथे नंबर पे। दूसरे के चौथे नंबर, सफलता वारा सफलता, चौथा नंबर क्वेश्चन है दूसरा का चौथा नंबर। सफलता वर तुल्य वरो उपपंडितों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसका अर्थ है कि मनुष्य निरंतर कर्म करके तथा वरदान को समान सफलता को धारण करके, दूसरे शब्दों में जीवन में सफलता के लिए परिश्रम आवश्यक है। और पांचवा नंबर, पुरुषार्थ भयंकर पाप है। कैसे? पुरुषार्थ का अर्थ है कर्म न करना। जो व्यक्ति परिश्रम नहीं करता उसे यश नहीं मिलता है। इसी के साथ मेरा पार्ट 1 कंप्लीट होता है और मिलते हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो मतलब पार्ट 2। और आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब तक यह वीडियो मेरी पहुंच रही है तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।